हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में हमारी क्या है, टाइप्स ऑफ बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था, मॉडल्स देख लिया था हमने कम्युनिकेशन के। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के टाइप्स। ठीक है, तो टाइप्स क्या क्या है हमारे, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसमें जो वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसका मतलब होता है, वर्बल का मतलब है जब हम शब्दों के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं तो वो वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा। जब हम बिना वर्ड्स के, बिना शब्दों के कम्युनिकेट करते हैं तो वो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा। ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हमारे पास दो तरह के कम्युनिकेशन हो गए। इसमें है अब यूज लैंग्वेज। अगर हम लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, वर्बल में क्या कह रहा है ये, एक तो मैंने आपसे बात की कि आप शैतानी मत करो। ठीक है, ये तो हो गया वर्बल कम्युनिकेशन। मैंने आपको शब्दों से बोला कि आप शैतानी मत करो। वर्बल कम्युनिकेशन, आपने समझ लिया कि शैतानी करेंगे तो मार पड़ने वाली है, अब हमें शैतानी नहीं करनी है, तो वो क्या है, वो वर्बल कम्युनिकेशन है। एक मैंने आपको आंखें दिखाई, आईज बड़ी बड़ी करके, और एक थप्पड़ दिखाया, ठीक है, बोली कुछ नहीं, तो वो क्या है, वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। बिना शब्दों के भी आप समझ गए कि अब मार पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो वर्बल कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, भाषा को हम यूज़ करते हैं, बोल करके, सुन करके, लिख करके, पढ़ करके और सोच करके। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, ये हमारे वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो हमने जब भी हम शब्दों को यूज़ कर रहे हैं तो वो किस में आएगा, आपका वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा। वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास सिंपल दो है, और ओरल कम्युनिकेशन और रिटर्न कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन क्या है, जो हम बोल करके कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, सिंपल है, जो हम बोल करके कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे कि स्पीकिंग करके, प्रोनाउंसिएशन करके, क्लियरिटी के थ्रू, वॉल्यूम के थ्रू, पावर हो गया हमारा, पिच ऑफ वर्ड हो गया, रेट ऑफ साउंड स्पीच, फेस टू फेस टॉक, जो सामने सामने बात कर रहे हैं हम, वीडियो चैट इसमें आएगा, टेलीविज़न वीडियो इसमें आएगा। ठीक है, ये सब हमारे किस में है, वर्बल कम्युनिकेशन में। कभी हम तेज, रेट ऑफ साउंड, पिच का मतलब क्या है, स्पीच का मतलब कभी तेज बोलते हैं, कभी धीरे बोलते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये हमारा ओरल कम्युनिकेशन में आएगा। ठीक है, एडवांटेज क्या क्या है ओरल कम्युनिकेशन के, टाइम बहुत कम खर्च होता है इसमें, लेस टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, लेस टाइम कंज्यूमिंग का मतलब क्या है, टाइम कम कंज्यूम करता है। आपको जो भी बात बोलनी है सीधे आप फटाके से बोल दो, बात खत्म। ठीक है, तो टाइम आपका कम लगेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग भी कम होती है, सामने आप बात बोल रहे हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी, आप सामने के सामने, आपको अगर कन्फ्यूजन हो तो आप दोबारा पूछ भी सकते हो। ठीक है, इफेक्टिव होता है ये, एक्सप्रेसिव होता है। ठीक है, आप इसमें एक्सप्रेस कर सकते हो, और प्रभावशाली भी होता है। आपसे सामने अगर मुझे कोई बात बोलनी है, मैंने आपको सामने के सामने वो बात बोल दी तो जल्दी आपके समझ में आएगी। तो इफेक्टिव भी है, एक्सप्रेसिव भी है। टीम वर्क के लिए बेहतर, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, टीम वर्क के लिए क्या है, ये बेहतर है। ठीक है, अगर हम साथ में काम कर रहे हैं टीम में तो ये आसान है कि फटाफट बोलो और छुट्टी। ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है, फीडबैक जल्दी मिल जाता है। ठीक है, और फीडबैक क्या है, ये जल्दी मिल जाता है। ठीक है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है, एक तो इनफॉर्मल है। ठीक है, इनफॉर्मल का मतलब ये है कि मैंने आपको बोला कि सुबह 9 बजे आ जाना, क्लास होगी 9 बजे, और मैं खुद सोती रह गई, मैंने आपको बोल दिया कि भाई मैंने तो बोला ही नहीं था, तो एक तो इनफॉर्मल है ये। ठीक है, दूसरा इसका ना, ये आप, इसका क्या होता है, ये परमानेंट नहीं होता। ठीक है, बोल के मैं भूल गई, टेम्प्रेरी होता है ये। ठीक है, पुअर पर्सनल ट्रेट्स। ठीक है, इसका क्या है, अगर आपका लैंग्वेज में कोई दिक्कत है, आप हकलाते हो, आप में हकलाने की प्रॉब्लम है, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है, या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, आपके कम्युनिकेशन पे पड़ेगा। ठीक है, तो ये ओरल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेज है। एक तो इसका कोई प्रूफ नहीं होता, आपने बोला कि भाई सुबह 9 बजे क्लास में आना, मैं खुद सोती रही और भूल गई, फिर मैंने मुकर गई कि मैंने तो आपको बोला ही नहीं था सुबह 9 बजे आने के लिए, मैं तो 10 बजे बोला था। तो इसमें क्या है, इसमें आपका कोई प्रूफ नहीं होता। ठीक है, तो ये ओरल कम्युनिकेशन है, सिंपल है, जो बोल करके हम कम्युनिकेट करते हैं वो किस में आएगा, आपको ओरल कम्युनिकेशन में आएगा। ठीक है, फिर दूसरा है आपका रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन सिंपल है, लिख करके। ठीक है, जो भी आप लिख करके कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, वो किस में आएगा, आपका रिटर्न कम्युनिकेशन में आएगा। ठीक है, जैसे कि ईमेल हो गया, लेटर हो गए, मैसेज हो गए, टाइपिंग हो गई, शब्दों को सिंबल के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं। सिर्फ शब्दों और सिंबल को हम लिख करके कम्युनिकेट करते हैं, सामने वाला उसको क्या कर लेता है, पढ़ लेता है। ठीक है, तो ये हमारा है कम्युनिकेशन का। ठीक है, रिटर्न कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो ये रिटर्न कम्युनिकेशन के अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं इसके। रिटर्न कम्युनिकेशन के इसके एडवांटेज हैं, एक तो ये परमानेंट रिकॉर्ड होते हैं इसके। ठीक है, आपने कोई लिख करके, अगर मैंने तुम्हें मैसेज किया है कि आपको सुबह 9 बजे क्लास में आना है, तो मैं मुकर नहीं सकती, आपके पास प्रूफ है, आप दिखा दोगे, तो एक तो परमानेंट है। फ्यूचर में रेफरेंस के रूप में आप इसको यूज़ कर सकते हो। कैन एडिटिंग बिफोर सेंड, इसको, और अगर शब्द ओरल कम्युनिकेशन में तो जो मैंने बोल दिया, लेकिन इसको आप एक बार लिख
करके पढ़ करके अगर आपको लगता है कोई गलती है तो उसको दोबारा आप एडिट भी कर सकते हो। लो कॉस्ट ये भी होता है, ठीक है। लो कॉस्ट है, आपने फटाफट लिख करके अपना मैसेज व्हाट्सएप पे कर दिया, ठीक है। अब इसमें डिसएडवांटेज क्या है, तो टाइम कंज्यूमिंग है। कोई बात अगर बोल करके फटाफट मैं कम्युनिकेट कर पा रही हूँ, लेकिन कर सकती हूँ, लेकिन फिर मुझे रिटर्न पूरा फॉर्मेट में उसको रिटर्न करके भेजना पड़े, लिख करके भेजना पड़े, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। गलत लिखा मैसेज गलत इंप्रेशन देता है, ठीक है। अगर आपकी लैंग्वेज में कोई दिक्कत है, आपको सही से लिखना नहीं आता, तो इससे क्या होगा, आपका जो इंप्रेशन है वो भी गलत होगा, ठीक है। फीडबैक तुरंत नहीं मिलता इसका, जैसे ओरल का तो वो सीधे सीधे बोल देगा, आपने रिटर्न में लिखा, आपने मैसेज कर दिया, आपने किसी को चिट्ठी लिख दी, ठीक है। फिर उसके बाद वो पढ़ेगा, फिर वो दोबारा से चिट्ठी लिखेगा, वो चिट्ठी आप तक आएगी, मैसेज आप तक आएगा, तो एकदम से आपको तुरंत फीडबैक इसका नहीं मिलेगा रिटर्न वाले का, ठीक है। इसमें जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या है आपके, ये वाले वर्बल कम्युनिकेशन के समझ में आ गया। तो वर्बल कम्युनिकेशन में एक तो ओरल कम्युनिकेशन है हमारा, आसान है, कुछ ऐसा टफ नहीं है। ओरल कम्युनिकेशन जो बोल करके हम कम्युनिकेट करते हैं, इस समय जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ बोल करके पढ़ा रही हूँ। दूसरा आपका रिटर्न कम्युनिकेशन है, ठीक है। अब इसके प्रिंसिपल क्या होता है, एक तो क्लियरिटी होनी चाहिए आपके ओरल कम्युनिकेशन में, क्या होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, और ओरल कम्युनिकेशन में कंप्लीटनेस होनी चाहिए। क्लियरिटी मतलब जो भी बोलो सामने वाले को एकदम क्लियरली समझ में आ जाए कि आप बोल क्या रहे हो। कंप्लीटनेस होनी चाहिए, टॉपिक ऐसा लगे कि आपने पूरा ही पढ़ाया, उसको कुछ आधा अधूरा नहीं पढ़ाया है, ठीक है। कंसाइसनेस होनी चाहिए, मतलब कि संक्षेप में आपको अपनी बात करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें उसके साथ नहीं करनी। कंसिडरेशन होना चाहिए और करेक्टनेस होना चाहिए। कंसिडरेशन मतलब जो भी पढ़ाओ वो आप जो भी टॉपिक है, जो भी बात करो वो अपने टॉपिक से कंसीडर्ड होना चाहिए, यानी कि मिलता जुलता होना चाहिए, और करेक्टनेस होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात आपको पढ़ानी है, ठीक है, बोलनी है। तो ये आपका आएगा वर्बल कम्युनिकेशन में, ठीक है, जहाँ हम शब्दों को यूज़ करते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन में आपके दो हैं, ओरल और रिटर्न। रिटर्न के और ओरल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने पढ़ लिया। अब है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। वर्बल तो आसान है, पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थोड़ा टफ है, और इसमें से क्वेश्चन भी खूब बनते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपको पता है आपके पेरेंट्स को गुस्सा आ रहा है, अब आप शैतानी कर रहे हो, ठीक है। आपके पेरेंट्स बैठे हैं, उनके फ्रेंड्स भी बैठे हैं, तो उस समय आपको बोल के तो नहीं कह सकते कि शैतानी करो, वो आपको क्या करेंगे, साइड से आके दिखा देंगे, तो आप समझ जाओगे कि भाई आप शैतानी मत करो, आप गुस्सा आने लग गया है, ठीक है। वो क्या है, वो आपका गेस्चर्स है, ठीक है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो गेस्चर्स हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया, फेशियल एक्सप्रेशंस, इन सब से आपका क्या होता है, ये सब किसके अंदर आता है, आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के आते हैं, जहाँ शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जैसे पिक्चर्स हो गए, साइंस हो गए, ये सब क्या है, आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है बॉडी लैंग्वेज, इसके अंदर है आपका एक बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज में आप देखोगे इसके बॉडी लैंग्वेज है, दूसरा है टच, थर्ड है आपका प्रॉक्सिमिक्स, और फोर्थ है आपका पैरा लैंग्वेज, ठीक है। ये पैरा लैंग्वेज भी खूब एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो बॉडी लैंग्वेज में आपका क्या है, कम्युनिकेट विद बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। हम जब हम अपनी काइनेसिस भी बोलते हैं इसको, बॉडी लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, काइनेसिक्स भी बोलते हैं हम इसे, ठीक है। तो जब हम कम्युनिकेट करते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। इसमें समझ में आ गया ना, जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं किसके थ्रू, अपनी बॉडी के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, हमारी बॉडी जब कम्युनिकेट करती है, ठीक है, तो वो किस में आएगा, बॉडी लैंग्वेज में आएगा। बर्ड विस्टिल ने हमारा काइनेसिस को डिफाइन किया था, इन्होंने काइनेसिस बताया क्या होता है, ठीक है। तो काइनेसिस में अगर हम देखें तो क्या क्या है, एक तो आपका फेशियल एक्सप्रेशंस है, गेस्चर्स आएंगे, आपके पोस्चर्स आएंगे, और आपके गेस्चर्स आएंगे, तीन हैं आपके, ठीक है। तो फेशियल एक्सप्रेशंस के अंदर क्या आएगा, हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर और एंगर, आपका चेहरे में जो होता है, ठीक है। आप कभी बहुत उदास होते हो, लोग पूछने लगते हैं कि भाई इतना परेशान क्यों, उदास क्यों, सैडनेस क्यों है, ठीक है। कभी खुश होते हो तो ये सब आपके चेहरे पे दिखाई देता है। तो फेशियल एक्सप्रेशंस है, सामने वाले को समझ में आ जाता है कि अब इससे बात करनी है या नहीं करनी है, तो क्या है, आप कम्युनिकेट करो अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, ठीक है। फिर दूसरा है पोस्चर। पोस्चर क्या है, खड़े होने और बैठने का तरीका, बोलते समय पोस्चर्स, ठीक है, रिलैक्स्ड, कॉन्फिडेंट और ऑल्टरनेटिव एंड इम्पेशेंट, ठीक है। ये सब क्या है, हमारे पोस्चर से भी हमें ये सब चीज़ें समझ में आती है, ठीक है। खड़े होने और बैठने का तरीका आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत अच्छे से खड़े होते हैं, बैठते हैं, बोलने के उनके तरीके, बोलते समय पोस्चर उनका कैसा होता है, रिलैक्स्ड, कुछ लोग बहुत कॉन्फिडेंटली बैठते हैं, कुछ कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं बैठते हुए, कुछ बहुत कंफ्यूज परेशान से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऑल्टरनेटिव और इम्पेशेंट, ठीक है। कभी कोई बहुत इम्पेशेंट मतलब कंफ्यूज, परेशान सा, ठीक है। तो ये सब पोस्चर हैं, कई बार आपके चेहरे पे आपके पोस्चर से भी आप पहचान में आ जाता है कि आपका दिमाग में क्या परेशान
परेशान हो या आप खुश हो या कॉन्फिडेंट हो, तो आप क्या है अपने पोस्चर से भी लोगों को कम्युनिकेट करते हो। जो आप एयर होस्टेस की ट्रेनिंग लेते हो उसमें ये सब चीज़ें सिखाई जाती है कि कैसा पोस्चर होना चाहिए, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए, ये सब वो वहाँ पे सिखाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है गेस्चर्स। ठीक है, गेस्चर क्या है, आपके बॉडी मूवमेंट है आपके। ठीक है, गेस्चर्स का मतलब क्या होता है, बॉडी मूवमेंट, बॉडी के पार्ट्स, खास तौर पे जब हम हाथ और पैर को मूव करते हैं तो वो किस में आएंगे, गेस्चर्स में आएंगे। ठीक है, जैसे बाय, टाटा, ऑल द बेस्ट, थम्स अप। ठीक है, ये सब हमारे किस में आते हैं, गेस्चर्स में आते हैं। ठीक है, तो बॉडी के पार्ट्स खास तौर पे जब हम हाथ और पैर का मूवमेंट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे कितने हैं, इसके गेस्चर्स के हमारे अंदर है एडॉप्टर्स, एम्बलेम्स और इलस्ट्रेटर्स। ठीक है, ये हमारे गेस्चर्स के अंदर आएंगे। ठीक है, तो एडॉप्टर्स क्या होता है, बॉडी मोशंस है ये। एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन के दौरान नेल बाइटिंग करना। ठीक है, ये क्या है, ये एडॉप्टर्स होता है। एडॉप्टर का मतलब क्या होता है, जब आप बॉडी मोशंस करते हो, आपकी बॉडी में कोई मोशंस हो रहा है तो आप क्या करते हो, जैसे कि आप बहुत चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप माहौल को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि आप जहाँ कम्युनिकेट कर रहे हो, आप थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना अच्छा नहीं है तो आप अपने आप को, लेकिन आप उस सोसाइटी में अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखा रहे हो, तो आप क्या करोगे, बॉडी मोशंस में, बॉडी के मोशंस में आपके कुछ ना कुछ मोशन आप करते रहोगे। जैसे कि कम्युनिकेशन के दौरान आप क्या करोगे, अपने नाखून चबाना शुरू कर दोगे। ठीक है, नेल बाइटिंग करना शुरू कर देते हो। ठीक है, एम्बलम्स हैं गेस्चर्स पे एक पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए। ठीक है, जब हम किसी पर्पस और ऑब्जेक्टिव के लिए अपने गेस्चर्स को दिखाते हैं तो क्या करोगे आप, थम्स अप। ठीक है, जैसे थम्स अप हम दिखाते हैं ना कि ऑल द बेस्ट। ठीक है, थम्स अप, तो जब हम किसी पर्पस के लिए अपने किसी गेस्चर्स को दिखाते हैं। ठीक है, तो इलस्ट्रेटर्स है हमारा ऑब्जेक्ट का साइज एंड शेप। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे इलस्ट्रेटर्स हो गए। जब हम किसी, आपने देखा होगा कि आपसे पूछा जाए कि आज कितने चावल खाए तो आप थोड़े सा हाथ में बता दोगे कि आज हमने इतने राइस खाए। ठीक है, तो वो क्या है, थोड़ा सा हाथ में आप दिखा के बता दोगे कि इतने राइस खाए हमने, तो क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज और शेप आप बताते हो। आपसे बोला जाएगा कि एप्पल कितना बड़ा था तो आप थोड़ा सा साइज आप अपने हाथ से दिखा दोगे कितना बड़ा एप्पल था वो। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेटर्स है जब हम ऑब्जेक्ट का साइज एंड शेप बताते हैं। तो ये गेस्चर्स के अंदर आता है। एडॉप्टर्स हो गए, एडॉप्टर्स मतलब जब आप बॉडी का मोशंस कर रहे हो किसी चीज़ को अडॉप्ट करते समय, माहौल के साथ अडॉप्ट करते समय। एम्बलम्स हो गए आपके किसी पर्पस के लिए जब हम गेस्चर कर रहे हैं, और इलस्ट्रेटर्स हो गए जब हम ऑब्जेक्ट का साइज और शेप जो है वो बताते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे हैं बॉडी लैंग्वेज के अंदर आएंगे ये। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज के अंदर क्या है, फेशियल एक्सप्रेशंस आया, पोस्चर्स आया और गेस्चर्स आए। गेस्चर्स के अंदर क्या आएगा, अडॉप्टर आएंगे, एम्बलम्स आएंगे और इलस्ट्रेटर्स आएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड है हमारा टच। टच क्या होता है, टच को हम हैप्टिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैप्टिक्स भी हम इसे बोलते हैं। कम्युनिकेशन मीडियम टच। ठीक है, जब आपका हैंड शेक हो गया, हाथ मिलाना, वार्म वेलकम। ठीक है, हाथ मिलाने से आपको क्या लगेगा, जब आप किसी के गले लगते हो, हाथ मिलाते हो, तो वो लगता है कि वो आपको कितना वार्म वेलकम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन, ये भी क्या है, टच के थ्रू भी हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। आप अगर कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त मिला है तो आप उसको बहुत अच्छे से हक करोगे तो लगे, तो वो भी खुश होगा, आपको भी लगेगा कि कितना अच्छा, वो भी लगेगा कितना मिस कर रहा था, मुझे इतने प्यार से हक कर रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, टच भी क्या है, आपका एक तरह का कम्युनिकेशन का मीडियम है। फिर इसके बाद है प्रॉक्सिमिक्स। ठीक है, प्रॉक्सिमिक्स में क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस में सेंडर एंड रिसीवर के बीच क्या होता है, डिस्टेंस होता है। प्रॉक्सिमिक्स एग्जाम में आता है, अभी आया भी है ये। ठीक है, प्रॉक्सिमिक्स का मतलब होता है जब आप कम्युनिकेशन प्रोसेस कर रहे हो। ठीक है, जब दो लोग बात कर रहे हैं, दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो जो आपका सेंडर है, जो हमने कल के उसमें मॉडल में पढ़े थे कि सेंडर और रिसीवर इनके बीच में कितना डिस्टेंस है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जब कोई दो बहुत क्लोज फ्रेंड होते हैं तो वो बहुत पास में बैठ करके तब एक दूसरे के साथ बात करते हैं। जब बिल्कुल, जो आप देखोगे जो कपल्स होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो बिल्कुल एक दूसरे से चिपक करके बात करते हैं। ठीक है, अब अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ बात कर रहे हो तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके तब आप अपने पेरेंट्स से बात करते हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके प्रॉक्सिमिक्स है कि आप देख के पहचान सकते हो अगर कोई इतने बिल्कुल पास में है, कोई लड़का लड़की इस तरीके से बात कर रहे हो तो आप देख के बोल सकते हो कि जरूर कपल्स होंगे। ठीक है, इतने इनका उसको क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमिक्स बोलते हैं। तो वो कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, कि हमारे बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस में सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या डिस्टेंस होती है। जैसे पब्लिक स्पेस में आपका डिस्टेंस कितना होगा, 12 फीट से ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर मोदी जी आए हैं, मोदी जी आपको स्पीच दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी नेता आपको स्पीच दे रहा है और आप यहाँ बैठे हो। ठीक है, तो लगभग आपके बीच में कितना होगा, 12 फीट का डिस्टेंस होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, पब्लिक स्पेस बोलते हैं। ठीक है, जो पब्लिक स्पेस है, जो लोगों के साथ आप बात कर रहे हो, तो वो क्या है, आपका पब्लिक स्पेस है। जब कोई एक लीडर अपने पब्लिक से बात कर रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, लगभग 12 फीट का डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये पब्लिक स्पेस है। ठीक है, इसके बाद सोशल स्पेस है। सोशल स्पेस में होता है 4 to 12 फीट का, 4 to 12 फीट का
डिस्टेंस, ठीक है। जैसे सोशल स्पेस में क्या होता है, सब लोग रिलेटिव्स हो गए, ये सब जब बात करते हैं तो जब दो रिलेटिव से बात करो तो लगभग उनके बीच में 4 फीट का डिस्टेंस होता है। बात करते समय थोड़ा दूर दूर खड़े होकर वो बात करते हैं। आप देख के पहचान सकते हो रिलेटिव्स आपस में बात कर रहे होंगे तो इतने इतने दूर दूर खड़े होकर बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, लगभग 4 फीट के आसपास का डिस्टेंस इन सब के बीच में होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका सोशल स्पेस कितना हो गया, 4 फीट का। पर्सनल स्पेस होता है आपका 1.5 से लेकर के 4 फीट तक का, ठीक है। यानी कि पर्सनल स्पेस का मतलब क्या है, आपके क्लोज फ्रेंड्स, ठीक है, क्लोज फ्रेंड्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, तो उनके बीच में लगभग इतना स्पेस होता है। जब आप दो दोस्त आपस में बात करोगे तो आपके बीच में लगभग कितना होगा, 4 फीट से लेकर के 12 फीट तक का डिस्टेंस 1.5 से लेकर के 4 फीट तक का डिस्टेंस आपके बीच में पाया जाएगा। इतने पास में खड़े होके, इतने पास में आप डिस्टेंस में बैठ करके बात करोगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया पर्सनल स्पेस। इंटीमेट स्पेस होता है 1.5 फीट से भी कम। अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, इंटीमेट रिलेशनशिप है, बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, तो आप देखोगे उनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 फीट की डिस्टेंस होगा, इससे भी कम होगा, ठीक है। तो ये सब बताता है आपके रिलेशनशिप के बारे में। तो प्रॉक्सिमिक्स में क्या आएगा, कितने आप, प्रॉक्सिमिक्स का मतलब ये होता है समीप, ठीक है, कितने समीप हो आप। तो ये देख करके भी आप बता सकते हो, अगर एक मेल है और एक फीमेल है, वो इतने दूर दूर खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो आप कहोगे क्या ज़्यादा से ज़्यादा ये दोस्त होंगे या कलीग्स होंगे, ठीक है। लेकिन वही मेल और फीमेल इतने पास से बात कर रहे हैं, तो आप देख के लगेगा कि यार ये तो ज़रूर से ही कपल होंगे। तो ये क्या है, ये हमें एक तरीके से रिलेशनशिप को कम्युनिकेट करते हैं अपने प्रॉक्सिमिक्स के द्वारा, ठीक है। तो टच हो गया, प्रॉक्सिमिक्स हो गया। अब है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज से ऊपर की चीज़, ठीक है। पैरा लैंग्वेज का मतलब क्या है, लैंग्वेज से भी अलग चीज़, ठीक है। तो पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है नॉन वर्बल एक्शंस। आपने शब्द तो बोले हैं, ठीक है, जो शब्द आप बोल रहे हो, लेकिन एक तो शब्द आप बहुत प्यार से बोलोगे, एक दमदार चिल्ला के बोलोगे, ठीक है। तो ये पैरा लैंग्वेज है, ठीक है। शब्दों को किस तरीके से आप बल दे रहे हो, ठीक है। नॉन वर्बल एक्शन सपोर्ट कर रहे हैं आपके वर्ड्स को, ठीक है। जो नॉन वर्बल एक्शंस है वो आपके सपोर्ट कर रहे हैं किसको, वर्ड्स को, ठीक है। तो पैरा लैंग्वेज में वोकेलिक्स आते हैं। पैरा लैंग्वेज में क्या है, पैरा लैंग्वेज में वो इसको वोकेलिक्स भी बोलते हैं। बोलते समय टोन, ठीक है, एसेंस, पिच, विस्पर, शॉर्ट शब्दों को एम्फेसिस करना, बिना शब्द सुने व्यक्ति के एक्शन का पता लगाना, हंसना, लड़ाई करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारी किस में आएंगी, ये सब हमारी पैरा लैंग्वेज में आएंगी। दो लोग बाहर सामने आपके खड़े हैं, बात कर रहे हैं आपस में, पर आपको सुनाई नहीं दे रहा वो क्या कर रहे हैं, लेकिन दूर से देख करके आपको लग रहा है कि दोनों लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे एक दूसरे से बिल्कुल वो इस तरीके से बात कर रहे हैं कि जैसे दो लोग लड़ रहे होते हैं। तो वो क्या है, वो पैरा लैंग्वेज है, ठीक है। शब्द नहीं आपको सुनाई दिए, लेकिन आपको उनका जो दिखाई दे रहा है, जो बोलने का तरीका है, जो टोन है, इस तरीके का आपको सामने से एक्सप्रेशन और ये सब दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पैरा लैंग्वेज में आएगा। अब अगर आप पास जाओगे तो आपको लगेगा उनका बोलने का तरीका ही ये है, ठीक है। तो पैरा लैंग्वेज में आपकी पिच आती है, ठीक है, पिच आएगी, कितना ऊंचा बोल रहे हो आप, हाई एंड लो वॉइस आएगा आपका, राइज एंड डाउन ऑफ पिच। अगर कभी आप दिखाओ कोई बात कर रहा है तो बात करते करते वो अपने वॉइस को इतना धीमा रोना जैसा कर लेता है। नेताओं में मैंने बहुत देखा है, अगर वो शहीद के उसमें जा रहे हैं, भले उन्हें बिल्कुल भी दुख ना हो रहा हो, लेकिन फिर भी वो ऐसा दिखाएंगे इससे उन्हें कितना दुख हो रहा है, तो अपनी वॉइस को इतना मॉडिफाई कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि हमें लगता है कि इनको कितना दुख है, ठीक है। तो ये क्या है, वॉल्यूम हो गया, वाइब्रेटिंग इंटेंसिटी हो गया, ठीक है। ये सब हमारे किस में आएंगे, पैरा लैंग्वेज में आएंगे। इसमें आपका वॉइस है, टोन है और मोनोटोनस है, ठीक है। ये चीज़ें हमारी इसके अंदर आती है। तो वॉइस में क्या है, वॉइस में वॉइस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कभी आपका कोई फ्रेंड जब आपको कई बार फ़ोन करेगा तो आप उसके अलग अलग नंबर से फ़ोन करते हो तो आप उसकी आवाज़ से ही पहचान जाते हो, क्योंकि उसको बोलने का तरीका ये है। आपको फ़ोन में नंबर भी सेव नहीं है तो आप उसकी आवाज़ से ही पहचान जाओगे। तो वो क्या है, वो वॉइस है, ठीक है। वॉइस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। टोन है हमारी, हार्श हो गया, प्लीजिंग हो गया। टोन का मतलब क्या है, कोई गुस्से में बोल रहा है, कोई प्यार से बोल रहा है, लाउड बोल रहा है, सॉफ्ट बोल रहा है, जेंटल बोल रहा है, कंफर्ट बोल रहा है। तो ये सब किस में आएंगे, टोन में आएंगे, ठीक है। मोनोटोनस है हमारा, मोनोटोनस में लाउडनेस है और सॉफ्टनेस है, ठीक है। मतलब कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल, ठीक है। लाउडनेस में क्या बदलता है, मोनोटोनस का मतलब है हमेशा एक जैसी जो टोन निकलती है, ठीक है। कुछ लोगों की एक जैसी टोन रहती है, गुस्से में, प्यार में वो एक जैसा ही बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, लाउडनेस है। लाउडनेस में क्या आएगा, लाउडनेस, अगर आप कोई चीज़ तेज़ बोल रहे हो, जोर से बोल रहे हो, तो आप क्या होगा, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल दिखाई दोगे, ठीक है। और सॉफ्टनेस से कोई चीज़ बोल रहा है तो आप क्या करोगे,
तो आप क्या, अगर कोई सॉफ्टनेस से बोल रहा है तो आप कॉन्फिडेंट और अनकॉन्फिडेंट और अनसक्सेसफुल लगोगे, ठीक है, धीमे धीमे अगर बोल रहे हैं, ठीक है, लैकिंग इन कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, अगर आप डर डर के बोल रहे हो, धीरे धीरे बोल रहे हो, तो ऐसा लगेगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है और आप अनसक्सेसफुल हो, ठीक है। तो ये हमारे पैरा लैंग्वेज हैं। अब इसमें है एक आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन क्या है? आर्टिकुलेशन हमारा होता है, अब आर्टिकुलेशन का मतलब होता है, आर्टिकुलेशन का मतलब है आपका अभिव्यक्ति करना, ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस करना, ठीक है, अपने आप को किस तरीके से आप सामने वाले के सामने एक्सप्रेस करते हो। तो ये गिफ्टेड तो होता नहीं है, ये आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही अच्छी अभिव्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। आपका साउंड कैसा है, आपका सिलेबल्स क्या है, सिलेबल्स का मतलब होता है जब आपके वर्ड्स में कोई एक वोवल वर्ड होता है तो, ठीक है, तो सिलेबल्स आप कितने यूज़ कर रहे हो, साउंड्स कैसा है, आप किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को अभिव्यक्ति कर रहे हो, ये आपका किस में आएगा, आर्टिकुलेशन में आएगा। आपके शब्द, आपके मुंह से कैसे शब्द निकल रहे हैं, किस तरीके से आप अपने वोकल कॉर्ड को यूज़ कर रहे हो, आप अपने मुंह को जहाँ से आवाज़ निकलती है, स्वर निकलता है, उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, ये सब किस में आएगा, आर्टिकुलेशन में आएगा, ठीक है। ये सब भी पैरा लैंग्वेज का ही पार्ट है। फिर है पॉज। पॉज का मतलब क्या है? पॉज का मतलब है रोकना, ठीक है, जैसे एक सेंटेंस पूरा हुआ, फिर आपने थोड़ा सा पॉज लिया, फिर नया सेंटेंस शुरू किया, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका पॉज है, यानी कि रोकना। स्पीकिंग स्पीड या सही रोकना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, मतलब आप फटाफट फटाफट बोलते जा रहे हो, आपका पता ही नहीं चल रहा कहाँ एक पॉज आना था, कहाँ फिर आपको पॉज लेके नया सेंटेंस स्टार्ट करना था। तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ क्या है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी। तो हमें पॉज का मतलब क्या है, आपको पता होगा कि स्पीड कैसी होनी चाहिए, कहाँ कितना इंपॉर्टेंट आपका होना है। फ्लुएंसी क्या है? फ्लुएंसी कंटिन्यूस या ब्रेक थ्रू डिसफ्लुएंसी, ठीक है। फ्लुएंसी का मतलब क्या है? कंटिन्यूस या ब्रेक थ्रू डिसफ्लुएंसी। जैसे कि फ्लुएंसी में क्या, फटाफट 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 आप बोलते जा रहे हो। एक तो यह है कि एक इंसान बिल्कुल स्पीड में फटाफट बोल रहा है, एक इंसान जो है वो थोड़ा पॉज करके सोच के बीच में अटक अटक के बोल रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, फ्लुएंसी, ठीक है, कंटिन्यूस या ब्रेक थ्रू डिसफ्लुएंसी, ठीक है। इसके बाद ये एक तो फ्लुएंसी हो गई और एक ब्रेक थ्रू डिसफ्लुएंसी हो गई, जो टूट टूट के धीरे धीरे सोच के बोल रहे हैं। जैसे हमारे कौन बोलते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते थे, सोच के, ठीक है। अब ये क्या है, आपका साइलेंस है, इसमें आएगा आपका साइलेंस, ठीक है। साइलेंस, साइलेंस का मतलब क्या है, आप कितनी देर चुप होते हो, कुछ लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं, फिर बहुत सारा सोचते हैं, उसके बाद फिर बोलना शुरू करते हैं। फिलर्स हैं आपके, फिलर्स मतलब सेंटेंस के बीच में आपको क्या क्या चीज़ें आप सेंटेंस के बीच में ऐड कर रहे हो, फिलर्स डाल रहे हो, ठीक है। हेजिटेशंस हो गया, कितनी घबराहट हो रही है आपको, वर्ड्स आपके कितने अच्छे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, वर्ड को स्ट्रेस कैसे दे रहे हो आप, ठीक है। स्ट्रेस मतलब जब आप सेंटेंस बोल रहे हो तो उन सेंटेंस में से किस वर्ड को आपने कितना स्ट्रेस दिया है, ठीक है। तो ये क्या है, आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ज़्यादा पूरा सेंटेंस बोलते हैं, पर उन्हें उस सेंटेंस में किसी पे कमेंट करना होता है तो वो पर्टिकुलर वर्ड को जिसके थ्रू वो सामने वाले को कमेंट करें उसमें ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस देना। फिर डाइवर्स इंडिकेटर्स हो गया आपके, मिस फीलिंग बिहाइंड द मैसेज, ठीक है। डाइवर्स इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स देना, मतलब कि आपके जो शब्द हैं, जो सेंटेंस है, मैसेज है, उसमें कई सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, ठीक है, कई सारी चीज़ें निकल के आ रही, डाइवर्स चीज़ें निकल के आ रही है, कन्फ्यूजन वाली, ठीक है। तो मिस फीलिंग बिहाइंड द मैसेज, मैसेज के पीछे क्या है, अलग तरह की मिस फीलिंग्स हैं, ठीक है, गलत फीलिंग्स है, कन्फ्यूजन वाली फीलिंग्स हैं, ठीक है। क्वालिटी एंड रिदम, ठीक है, क्वालिटी और रिदम भी क्या है कि आपका रिदम कैसा है, सामने वाले को सुनने में अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्वालिटी कैसी है आपकी लैंग्वेज की भाषा कैसी है, भाषा की क्वालिटी कैसी है, सुनने में आपको मज़ा आ रहा है। कुछ लोगों को जैसे कि वो कीर्ति जी हैं, दिव्य कीर्ति जी, उनकी लैंग्वेज की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि उनको सुनने में मज़ा आता है। तो ये क्या है, आपको कुछ लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, सॉफ्ट बोलते हैं लैंग्वेज की, उनके भाषा वो हमारी ही तो बोल रहे हैं, हिंदी ही बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको सुनने में मज़ा आता है। तो क्यों? क्योंकि उनका पैरा लैंग्वेज वाला पार्ट बहुत अच्छा है, वो अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। फिर है क्रोनिमिक्स, ठीक है। क्रोनिमिक्स हमारा क्या है, क्रोनिमिक्स है टाइम कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है। टाइम कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्ट कर रहा है, मतलब जब भी मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ तो मेरे जो आसपास का टाइम है वो कैसे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन में सराउंडिंग के साथ कितनी जल्दी एडजस्ट आप कर लोगे, ठीक है। जैसे जाते ही मुझसे, मैं अभी बिल्कुल जस्ट फंक्शन में पहुँची, मुझे एकदम से आगे खड़ा कर दिया और बोला कि जल्दी से आप फटाफट अपना एक अच्छा सा मैसेज लोगों को दो, तो मैं उतना अच्छा नहीं दे पाऊँगी जितना अच्छा मैं थोड़ी देर एडजस्ट करूँगी, चीज़ों को समझूंगी, उसके बाद मैं दूँगी, तो ठीक है। तो कम्युनिकेशन में सराउंडिंग के साथ कितनी जल्दी आप एडजस्ट कर लेते हो, तो वो क्या है, क्रोमिक्स है, ठीक है, क्रोमिक्स
क्रोमिक्स है। समझ में आया? तो ये क्या है, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने पढ़ा है, क्योंकि इसमें से एक तो कन्फ्यूजन बहुत रहता है कि कौन सा बॉडी लैंग्वेज के अंदर है, कौन सा आपका फेशियल के अंदर आ रहा है। तो आपको सबसे पहले देखना है वर्बल के अंदर हमारे कितने हैं, 2 हैं, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल के अंदर आपके पास बॉडी लैंग्वेज है। बॉडी लैंग्वेज के अंदर आपका है फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर और गेस्चर। गेस्चर के अंदर आपके पास है एडॉप्टर्स, एम्बलम्स और इलस्ट्रेटर्स। ठीक है, इसके बाद सेकंड है आपका टच हो गया, टच मतलब हैप्टिक्स हो गए, आपके प्रॉक्सिमिक्स हो गया, जो आपकी मेंटेनेंस करते हो आप, समीपता। ठीक है, और उसके बाद पैरा लैंग्वेज है। पैरा लैंग्वेज आपके शब्दों को, जो चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छी बना रही है, सजा रही है आपके शब्दों को। ठीक है, आपकी लैंग्वेज को जो सजा रही है वो आपके पैरा लैंग्वेज है। क्रोमिक्स है, क्रोमिक्स मतलब टाइम कैसे आपके कम्युनिकेशन को इफेक्ट कर रहा है। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने पढ़ा है। ठीक है, फिर इसके बाद है फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के जो फंक्शंस हैं, ठीक है, तो ये क्या था, ये हमारे 2 तरह के कम्युनिकेशन थे, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब इसी के बाद अगर हम देखें तो एक तरीके से और हम अपने कम्युनिकेशन को डिवाइड कर सकते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में, जैसे बेसिस ऑफ अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप के बेस में। ठीक है, जो कम्युनिकेट कर रहे हैं हम, एक तो ये था हमारा लिखने के फॉर्म में, बोलने के फॉर्म में, या जो आप किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो उसके बेस पे हमने पढ़ा था ये वाला रिटर्न और वर्बल और नॉन वर्बल वाला, कि शब्द हम यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो वर्बल और नॉन वर्बल हो जाएगा। एक हमारा कम्युनिकेशन है टाइप्स का अथॉरिटी के बेस पे, कि कौन कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आपका टीचर कम्युनिकेट करेगा आपसे, तो उसका एक कम्युनिकेशन करने का तरीका अलग होगा, वो आपको ऑर्डर देगा और आप भी चुपचाप सर झुका के सुनोगे। ठीक है, और वही बात अगर आपकी टीचर ने बोला कि मेरे लिए 1 कप चाय ले आओ, आप जाके ले आओगे। ठीक है, चुपचाप। और यही अगर आपके कोई फ्रेंड ने बोला कि मेरे लिए 1 कप चाय ला दे, तो आप उसे कहोगे कि मैं क्यों लाऊं, तो खुद ले आ। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन किसके साथ आप कर रहे थे, आप अपने टीचर के, पेरेंट्स के, जो आपसे बड़े लोग हैं उनके साथ आप फॉर्मल कर रहे थे। और इनफॉर्मल किसके साथ करोगे, आप अपने संगे साथियों के साथ इनफॉर्मल करोगे। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, किसके बेस पे, अथॉरिटी और रिलेशनशिप के बेस पे है। किसके बेस पे, अथॉरिटी, और इससे पहले हमने शब्दों के बेस पे देखा था। ठीक है, अब हम देख रहे हैं अथॉरिटी और रिलेशनशिप के बेस पे हमारा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अगर हम अथॉरिटी के बेस पे पढ़ेंगे या रिलेशनशिप के बेस पे पढ़ेंगे, तो हमारे पास जो कम्युनिकेशन है वो 2 तरह के होते हैं। एक है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमारा क्या है, जब हम क्या करते हैं, किसी से अपने से किसी, या तो हम अपने सुपीरियर के साथ बात कर रहे हैं, अपने बॉस के साथ, अपने इस तरीके की अथॉरिटी के साथ जिससे हमें सोच करके बोलना पड़ता है, या फिर हम किसी अपने सबऑर्डिनेट से, जो हमारे अंडर काम कर रहे हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है पूर्ण नियोजित होता है, मतलब किस सीरीज़ में आप बात करोगे। ठीक है, ये पहले से ही डिसाइडेड है। आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपने एचओडी के पास जाएगा। ठीक है, वो प्रॉब्लम एचओडी लेकर के किसके पास जाएगा, प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल उसे लेकर के जाएगा जो भी मेन आपके ऑनर हैं उनके पास। ठीक है, तो ये क्या है, ये पहले से ही नियोजित होता है कि आपको किस रूट के थ्रू अपनी प्रॉब्लम के लिए कम्युनिकेट करना है। तो ठीक है, ये जो आपका फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्या होगा, पहले से ही डिसाइडेड होता है। मैसेज डिस्टॉर्टेड लेस, मतलब आपका जो मैसेज है, अगर आप फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हो, जनरली आपका जो मैसेज है वो कम खराब गलत होगा। ठीक है, ख़राब नहीं होगा। स्लो स्पीड है, इसकी धीरे धीरे काम करता है भाई ये। ठीक है, स्लो स्पीड तो होगी ना, पहले आप एक बात कहने के लिए पहले आप अपने एचओडी के पास जा रहे हो, फिर प्रिंसिपल के पास जा रहे हो, उसके बाद आप ऑनर के पास जा रहे हो, तो इतना टाइम लगेगा उसमें। पोजिशन और स्टेटस ऑफ पार्टीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पोजिशन और स्टेटस ऑफ पार्टीज, जो आपकी पोजिशन और स्टेटस ऑफ पार्टीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो टीचर हैं, आपको उनसे बोलने से पहले सोचना पड़ेगा। ठीक है, उसकी पोजीशन है, एक स्टेटस है उसका। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिज़ाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये जनरली हम किसके अंदर हमारा ये यूज़ हो रहा होता है, फॉर्मल किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था के अंदर हो रहा होता है, जैसे कॉलेज हो गए, ऑफिस हो गए, ये जनरली हमारे किसी संस्था के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, कंट्रोल्ड बाय टॉप अथॉरिटी। ठीक है, कौन इसे कंट्रोल करता है, जो टॉप की अथॉरिटी होती है, जो आपके बॉस होते हैं, वो इसे कंट्रोल करते हैं, वो नियम बनाते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन हायरार्की में होता है। ठीक है, हायरार्की मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से और नीचे, इस तरीके से जाएगा। सबसे नीचे का वर्कर, फिर वो अपने बॉस को मैसेज कम्युनिकेट करेगा, फिर वो अपने बॉस को कम्युनिकेट करेगा, फिर वो अपने बॉस को कम्युनिकेट करेगा, फिर वो ये अपने बॉस को कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, तो एक हायरार्की में होता है, या तो नीचे की तरफ होगा या फिर ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो क्या है, ये आपके हायरार्की में होता है ये। ठीक है,
इंक्रीज और डिक्रीज एरिया, ठीक है, मतलब या तो घटते हुए क्रम में होगा या बढ़ते हुए क्रम में होगा, ठीक है। मान लो कोई ऑफिस ने पॉलिसी बनाई कि अब हम 10% इंक्रीमेंट दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। तो ये मैसेज बॉस जो है वो अपने उसके अंदर जो काम कर रहे होंगे उनको देगा, जो फिर इसके अंदर जो काम कर रहा होगा वो उनको देगा, फिर बी के अंदर जो सी काम कर रहा होगा वो उनको देगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो आपका घटते हुए क्रम में हो गया, ठीक है। यानी कि जो कोई पॉलिसीज़ हो गए, ऑर्डर्स हो गए, वो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई सजेशन है तो वो नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करोगे, अपने बॉस से कहोगे, वो अपने बॉस से कहेगा, वो अपने बॉस से आपकी प्रॉब्लम बोलेगा, और लास्ट में जाकर के वो सबसे हायर अथॉरिटी के पास आपकी प्रॉब्लम पहुंचेगी। तो आपका जो है ये वाला जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, ये आपका इंक्रीज और डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब इंक्रीज मतलब बढ़ते क्रम में और डिक्रीज मतलब घटते क्रम में, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं भाई, इसमें आप हवा में बात नहीं कर सकते हो, बहुत सोच समझ के रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू आपको बात करनी होगी, ठीक है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं इसमें। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमारे कौन कौन से हैं, सबसे पहला है आपका सिंगल चेन कम्युनिकेशन, ठीक है। दूसरा है व्हील नेटवर्क। तीसरा है सर्किल और सर्कुलर नेटवर्क। फोर्थ है आपका फ्री फ्लो नेटवर्क, इन्वर्ट वी नेटवर्क, लेटरल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसमें सिंगल चेन में क्या है आपका, सुपीरियर जो है वो अपने सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेटर की तरफ मैसेज भेजता है, या सबऑर्डिनेटर आपके सुपीरियर की तरफ भेजता है। तो ये डाउनवर्ड चलेगा या अपवर्ड चलेगा, ठीक है। यानी कि जो आपका बॉस है वो नीचे की तरफ मैसेज भेजेगा कि भाई कल से आपका जो छुट्टी का टाइम है वो आपका 4 बजे हो गया है, ठीक है। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ मैसेज जाएगा, ठीक है। तो सुपीरियर सबऑर्डिनेटर की तरफ आएगा। ये वर्टिकल होता है और लीनियर होता है। वर्टिकल मतलब नीचे की तरफ चलेगा, ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये वर्टिकल होता है, और लीनियर का मतलब होता है एक सिंगल चेन में चल रहा है ये मैसेज, ठीक है। इसमें क्या है, ये डाउनवर्ड या अपवर्ड चलेगा। किसके वर्ड चलेगा, डाउनवर्ड चलेगा या अपवर्ड चलेगा। डाउनवर्ड का मतलब क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। डाउनवर्ड मतलब डाउन, नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पॉलिसीज़ आप बना रहे हो, कुछ गाइडलाइंस आप बना रहे हो, कुछ डायरेक्शन आपने बनाए हैं आपके बॉस ने, तो वो सब डायरेक्शन, पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन बना करके बॉस कहाँ भेजते हैं, नीचे की तरफ भेजते हैं, ठीक है। फिर वो एम्प्लॉयज़ को क्या करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं। इसके अलावा अपवर्ड है, ये है बॉटम टू टॉप। अपवर्ड का मतलब क्या है, जो जैसे सजेशन हो गए, फीडबैक हो गए, तो जो नीचे के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने बॉस को देंगे वो सजेशन, ठीक है। तो ये आप ऊपर की तरफ से देगा, तो ये क्या हो गया, आपके अपवर्ड हो गए। यानी कि सजेशन और फीडबैक आप नीचे से ऊपर की तरफ दोगे। ऊपर से नीचे की तरफ जनरली हम क्या देते हैं, गाइडलाइंस हो गए, पॉलिसीज़ हो गए, डायरेक्शंस हो गए, ऑर्डर्स हो गए, ठीक है, डिसिप्लिन्स हो गई। तो ये सब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है। नियम कानून सब हमारे बॉस हमारे लिए बनाते हैं। तो ये चलेगा कहाँ, एक सिंगल चेन में चलता है, ठीक है। तो सिंगल चेन वाला हो गया पहला वाला, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स की तरफ चल रहा है। ऊपर से बॉस जो है, सुपीरियर बॉस जो है आपके, वो सुपीरियर बॉस जो हैं वो आपके सबऑर्डिनेट्स की तरफ मैसेज को भेज रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कम्युनिकेशन का मेथड ये हो गया आपका, ये फॉर्मल में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। फॉर्मल में दूसरा है व्हील नेटवर्क, ठीक है। व्हील नेटवर्क में हमारा क्या होता है, तो व्हील नेटवर्क में हमारा क्या होता है, सुपीरियर जो है अपने सबऑर्डिनेट्स को कम्युनिकेट करता है, और सबऑर्डिनेट जो होता है वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो अब पहले चेन वाले में तो ये इससे बात कर रहा था, ये इससे बात कर रहा था, ये इससे बात कर रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक ही वो है आपका सुपीरियर जो बी से भी बात करेगा, इधर वाले एम्प्लॉय से भी, ई से भी, ठीक है, डी से भी और सी से भी, ठीक है। तो यही सबसे, ये दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बात कौन कर रहा है, यही है आपका सुपीरियर जो सबको मैसेज दे रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, व्हील नेटवर्क बोलते हैं, जैसे ये बनाया हुआ है, ठीक है। और यही आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर इससे कुछ काम है, ठीक है, ई को डी से कुछ काम है, तो वो पहले अपने सुपीरियर को बताएगा, फिर वो सुपीरियर जो है वो डी से बात करेगा, ठीक है। ये आपस में साथ में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका व्हील नेटवर्क है। तो व्हील नेटवर्क में आपका क्या होता है इसमें, ठीक है। व्हील नेटवर्क में आपका जो सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कम्युनिकेट करता है, सबऑर्डिनेट आपस में कम्युनिकेट नहीं करते हैं। ये सेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि सेंट्रल में है ना एक इंसान के पास सारी पावर, तो सेंट्रलाइज्ड है, फास्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता और डुप्लीकेशन नहीं होता, कोई भी गलती नहीं हो जाएगी। जैसे कि अगर इसने बोला, अब हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे, जो हमारा लीनियर में था, इसने कुछ बोला, फिर उसने इसको पास किया, इसने सुबह हो सकता है कि इसने जो बोला वो समझ ना पाए, फिर इसने कुछ और समझा, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हो सकता है कुछ गलत मैसेज पहुँच जाए, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें एक ही है, वो ही सबसे कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा व्हील नेटवर्क है। इसके बाद है
सर्किल और सर्कुलर नेटवर्क। सर्किल और सर्कुलर नेटवर्क में कम्युनिकेट एट सेम लेवल, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम सेम लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। ऑल चीफ मिनिस्टर कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है। सर्किल और सर्कुलर नेटवर्क में क्या होता है, जो आपके एक लेवल पे जितने ऑनर बैठे हैं, मालिक बैठे हैं, ठीक है, यानी कि मान लो सारे चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा सर्कुलर और सर्कुलर नेटवर्क आएगा, ठीक है, थर्ड वाला। फोर्थ है हमारा फ्री फ्लो नेटवर्क। फ्री फ्लो नेटवर्क में क्या होता है, कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, ठीक है। मालिक कर रहा है, जो आपका ओनर है वो कर रहा है, एम्प्लॉयज़ आपस में बात कर रहे हैं, वो उसके साथ भी कर रहे हैं, इसके साथ भी कर रहे हैं, तो कोई भी किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, इसीलिए इसका नाम क्या है, फ्री फ्लो नेटवर्क है। ऑल मेंबर्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन्वर्टेड वी में है आपका, इन्वर्टेड वी में क्या है, सीनियर से और सीनियर्स के सीनियर से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये सीनियर है आपका, सबसे सीनियर है, ये इसके अंदर का जूनियर है, तो इसके अंदर के जो जूनियर हैं, ठीक है, वो अपने सीनियर से भी बात कर सकते हैं और उस सीनियर के सीनियर से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लेटरल कम्युनिकेशन है। लेटरल कम्युनिकेशन है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, एक लेवल के लोग कम्युनिकेट करते हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब चीफ मिनिस्टर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो लेटरल कम्युनिकेशन में आएगा, ठीक है। इसमें ना एक्चुअली 2-3 जगह से नोट्स बनाए थे, तो एक जगह सर्किल और लेटरल को एक दे रखा था, ठीक है। तो 2-3 जगह के नोट्स है इसमें, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें कि सर्किल और सर्कुलर, क्योंकि हर जगह अलग अलग नाम दे रखे हैं इनके, ठीक है। तो सर्किल और सर्कुलर नेटवर्क, और इसी तरीके से आपका है लेटरल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो लेटरल कम्युनिकेशन में भी क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। अब इस तरीके से कब चलेगा, जब सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अगर ये ठीक है, अगर ये प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं तो नीचे की तरफ चलता, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर से बात ना करके सभी चीफ मिनिस्टर आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल चलेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब एक लेवल पे हैं सब, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, एक लेवल के लोग कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो लिटरल कम्युनिकेशन में क्या होता है आपका, हॉरिजॉन्टल होगा, कम्युनिकेट करते हैं चीफ मिनिस्टर आपस में, जब कम्युनिकेट कर रहे हैं सभी स्टेट के आपस में बात कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर, ठीक है। फिर इसके बाद है डायगोनल यानी कि क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें डायगोनल और क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन में क्या होता है कि कोई भी किसी, जैसे कि एक जो है अलग अलग डिपार्टमेंट लेवल के व्यक्ति आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं, जैसे टीचर बात कर रहा है लाइब्रेरी के हेड से, ठीक है, लाइब्रेरी का हेड बात कर रहा है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के हेड से, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका डिपार्टमेंट हेड को लाइब्रेरी असिस्टेंट से कम्युनिकेट करता है, ठीक है। डिपार्टमेंट हेड क्या कर रहा है, लाइब्रेरी के असिस्टेंट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये क्या है, ये आपका डायगोनल और क्रॉस वाइज में आएगा, ठीक है। तो कोई दूसरे, जब दो अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग लेवल के अलग अलग, कोई ऑफिसर है, कोई मिडिल क्लास है, तो अलग अलग लेवल के लोगों से जब हम कम्युनिकेट करते हैं तब आएगा आपका ये वाला, ठीक है। फिर है सर्किट कम्युनिकेशन। सर्किट कम्युनिकेशन में क्या है, ए कर रहा है बी के साथ में, ए दे रहा है बी को मैसेज और बी दे रहा है वापस ए को मैसेज, तो क्या हो रहा है, एक सर्किट बन रहा है इसमें, ठीक है। ये देखो एक सर्किट बन रहा है इसमें, तो ये क्या है, ये आपका सर्किट कम्युनिकेशन है, ठीक है। फिर है स्टार कम्युनिकेशन। स्टार कम्युनिकेशन में ऑल चैनल नेटवर्क है, ई बात कर रहा है ए से, ए बात कर रहा है बी से, बी कर रहा है ए से, ए कर रहा है ई से, तो देखो सब आपस में एक दूसरे के साथ किसी ना किसी तरीके से बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये आपका स्टार नेटवर्क में आएगा, ठीक है। स्टार नेटवर्क के बाद है आपका चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क में क्या है, एक हेड है, वो उसके अंदर तीन एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो उन 3 एम्प्लॉयज़ के जो अंडर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो उसको मैसेज देंगे। हेड ने दे दिया बी को, एफ को, जे को, ठीक है, यानी कि हेड ने दिया मैनेजर, 3 मैनेजर को दिए, मैनेजर के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन्होंने अपने अपने एम्प्लॉयज़ को मैसेज देते गए। सी को दिया मैसेज, सी के अंदर जो डी काम कर रहे हैं डी को दिया, डी के अंदर जो ई काम कर रहा है ई को आया मैसेज, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है आपका चेन नेटवर्क। फिर है वाई नेटवर्क। वाई नेटवर्क में ए ने बी को दिया मैसेज, बी ने एफ को दिया, एफ ने अपने अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं डी और ई उनको मैसेज दिया और इसी तरीके से वापस भी गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये अलग अलग तरीके के नेटवर्क हैं जिस तरीके से हम मैसेज को कन्वे करते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें, अभी हमने कौन सा पढ़ा, अभी हमने फॉर्मल वाले पढ़े। तो फॉर्मल में हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो सिंगल चेन है फॉर्मल के अंदर, ठीक है। सिंगल चेन के अलावा दूसरा क्या है हमारी, सिंगल चेन के अलावा फिर है व्हील नेटवर्क। थर्ड है आपका सर्किल और सर्कुलर नेटवर्क। फिर है फ्री फ्लो नेटवर्क, इन्वर्टेड वी नेटवर्क, लेटरल नेटवर्क और डायगोनल यानी कि क्रॉस वाइज नेटवर्क, ठीक है। सर्किट नेटवर्क, स्टार नेटवर्क और चेन नेटवर्क, ये कई 3-4 जगह से मैंने नोट्स बनाए हैं। वाई नेटवर्क है इसके बाद, तो ये 3-4 जगह से नोट्स बनाए हैं, तो हो सकता है कोई बार बार रिपीट हो रहे हों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका दूसरा वाला हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या क्या है आपका, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हमारा आता है वो कम्युनिकेशन
जो हम अपने दोस्तों के बीच करते हैं, अपने फैमिली के साथ करते हैं, वो हमारा क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में एक तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन खूब आता है। ठीक है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या आता है, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार एग्जाम में आता है कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या है, आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो ग्रेप वाइन क्या है, आउटसाइड ऑफ द फॉर्मल सिचुएशन। ठीक है, जैसे फॉर्मल सिचुएशन का मतलब क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, एक उस ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी संस्था में एक तो ये वाला फॉर्मल वाला कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, और दूसरा कौन सा कम्युनिकेशन हो रहा है, दूसरा हो रहा है आपका दूसरा हो रहा है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ही दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, अब आप चाहे वो कभी कभार आपके बॉस से भी आपकी दोस्ती हो जाती है, कभी कभार आपके जो अंदर काम कर रहे हो तो उनसे भी आपकी दोस्ती हो जाती है। तो जब वो आप आपस में गपशप करते हो, गॉसिप करते हो, वो क्या है, वो आपका ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम गॉसिप करते हैं, गपशप करते हैं, चाहे हमारे बॉस से हमारी दोस्ती हो रही है, हमारे साथ के कलीग से हो रही हो, या फिर हमारे जो हमारे अंडर काम कर रहे हैं सबऑर्डिनेट्स उनसे हमारी दोस्ती हो रही हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन बोलते हैं। आउटसाइड ऑफ फॉर्मल सिचुएशन, फॉर्मल सिचुएशन में होता है ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होता है, गेस्चर्स होता है और बॉडी लैंग्वेज है इसके अंदर। ठीक है, तो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन क्या है, आउटसाइड ऑफ फॉर्मल सिचुएशन, मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हम इस ये वाले को करते हैं। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होता है, गेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज भी आपके क्या आते हैं, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन में आते हैं। इसमें एक सिंगल स्टैंड कम्युनिकेशन है और एक है प्रोबेबिलिटी नेटवर्क कम्युनिकेशन इसके अंदर। ठीक है, और क्लस्टर नेटवर्क। ठीक है, तीन है हमारे ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है आपका सिंगल स्टैंड है गॉसिप नेटवर्क, इसको क्या बोलते हैं, सिंगल स्टैंड का मतलब गॉसिप नेटवर्क। एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों को बात बताता है, जैसे कि आपने देखा होगा हमारी पियोन है, वो हमारे सभी एक अगर कॉलेज में कोई भी घटना होगी तो वो सारे ही एम्प्लॉयज़ को जाके वो बताती है। ठीक है, तो वो कौन सा वाला है, वो है आपका सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये क्या है, गॉसिप नेटवर्क है। ठीक है, ये और प्रोबेबिलिटी नेटवर्क में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी नेटवर्क में क्या होता है, रैंडमली किसी को भी बात बता सकते हैं। यहाँ पे हमने सबको नहीं बताया, बस जो हमें मिलता गया उससे हमने बात अपनी शेयर कर ली। ठीक है, ठीक है, तो इसमें देखो 7% आपके वर्ड यूज़ होते हैं, 38% वॉइस टोन यूज़ होती है और 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज यूज़ होती है, आपका जो हम इनफॉर्मल नेटवर्क कर रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा शब्दों से ज़्यादा तो हमारे सारे चलते हैं। ठीक है, वॉइस टोन, ठीक है, और 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारी इसमें यूज़ होती है प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, इन सब में ही है ये। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी में हम रैंडमली किसी को भी बात बता देते हैं, जो भी मिल गया है हमें। ठीक है, उसको बता दी, वो प्रोबेबिलिटी हो गया। क्लस्टर नेटवर्क में क्या होता है, क्लस्टर नेटवर्क में जो हम अपनी गॉसिप है, जो अपनी गपशप है, वो हम कोई भी गॉसिप करते हैं तो बहुत जो हमारा ट्रस्टवर्दी पर्सन होते हैं, ट्रस्टवर्दी पर्सन जो होते हैं हमारे, उनको हम बस बताते हैं। ठीक है, ट्रस्टवर्दी पीपल्स के ग्रुप को बताते हैं। तो ये क्या है आपका धार्मिक ग्रुप, जैसे क्या एग्जाम्पल हो गए, तो कोई भी बात है तो हम बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सनस को बताएंगे क्लस्टर नेटवर्क में। ठीक है, तो सबको नहीं बताएंगे, ऐसे मेरी जो खास सहेलियाँ होंगी कॉलेज में, और कॉलेज में कोई बात हुई है तो मैं सिर्फ उन्हीं को बताऊँगी। ठीक है, तो वो क्या है, क्लस्टर नेटवर्क है। ठीक है, तो ये क्या है, ये ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन है। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के अंदर हमारा सिंगल स्टैंड नेटवर्क आता है, प्रोबेबिलिटी नेटवर्क आता है और आपका क्लस्टर नेटवर्क आता है, कि हम बस कुछ ग्रुप को ही, अपने साथ के जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, कुछ जो हमारे ग्रुप हैं, बस उन्हीं के साथ हम कोई भी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, गॉसिप को शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये तीन हमारे क्या है, ये तीन है हमारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर। जो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन है उसके अंदर हमारे ये तीन आते हैं। ठीक है, फिर ये वाला हो गया। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, अभी हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा सबसे पहला था वर्बल और नॉन वर्बल के हिसाब से। अगर हम देखें लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं या फिर शब्द यूज़ कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारा वर्बल और नॉन वर्बल के हिसाब से था। और जो दूसरा वाला हमने पढ़ा, वो पढ़ा हमने अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, जो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन और नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन है। ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़े हमने। अब हमें इसी के आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे, जिसमें क्या है हमारा फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के फंक्शंस क्या हैं, कम्युनिकेशन के फंक्शन सिंपल है, आपकी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, एजुकेशन और ट्रेनिंग देना, सोशलाइजेशन करना, ठीक है, परसुएशन करना और प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, कल्चर को प्रिजर्व करना। अपने जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उसको क्या करना है, आपने प्रिजर्व करना है। ठीक है, तो ये किस में आएगा आपका, ये आएगा आपका फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब दो, अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि हम इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। सोशलाइजेशन का मतलब ये है कि सोसाइटी में हम मिलजुल के रह रहे हैं, एक सोसाइटी कम्युनिकेशन के थ्रू। तो परसुएशन, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं अपनी बात के लिए। ठीक है, और आपका प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए भी हमारा कम्युनिकेशन जो है वो काम आता है। आपने देखा होगा हमारे बड़े लोग जो है वो हमें अपने कल्चर के बारे में बताते हैं, इसीलिए हमारा कल्चर आगे के आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इसको फॉलो करते हैं।
ठीक है। इसके अलावा हमारा जो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या क्या हैं, ठीक है, क्या क्या हमारे जो है कम्युनिकेशन बैरियर हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बैरियर में अगर आप देखोगे तो इसमें एक तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, ठीक है, जो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं अगर वो सही से बात नहीं करेंगे तो उनका जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्ट होगा। जेंडर है, लैंग्वेज है, कल्चर है, इमोशनल बैरियर्स हैं, परसेप्चुअल बैरियर्स हैं, फिल्टरिंग है और फिजिकल बैरियर्स हैं। ये सब क्या है, आपके बैरियर्स हैं जिसके चलते हमारा कम्युनिकेशन में रुकावट आती है, कम्युनिकेशन हमारा अच्छे से नहीं होता है, ठीक है। इंटरपर्सनल हो गया, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा उनको एक दूसरे का। जेंडर हो गया, मेल और फीमेल अगर बात कर रहे हैं सही से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं वो। लैंग्वेज हमें एक को आती है एक को नहीं आती है। कल्चर के कारण हम अच्छे से एक दूसरे की बात नहीं समझ पा रहे हैं। इमोशनल बैरियर्स हैं, हम इमोशनली कोई रीज़न है जिसके चलते हम एक दूसरे की बात नहीं समझ रहे हैं। परसेप्चुअल बैरियर्स है, हमारी सोच है जिसके चलते हम सामने वाले की बात नहीं समझना चाहते क्योंकि वो हमारी सोच के साथ मैच नहीं खाती है। फिल्टरिंग है कि हम जो अपने मतलब की चीज़ होता है वो ले लेते हैं बस उसमें से, कम्युनिकेशन में से, और बाकी चीज़ हम छोड़ देते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे फिजिकल बैरियर्स हैं। आप कम्युनिकेट करना चाहते हो लेकिन कुछ ऐसे रीजंस हैं, आसपास माहौल ऐसा है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके कम्युनिकेशन के बैरियर्स हैं। फिर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है। लेवल ऑफ कम्युनिकेशन में है कितने तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। सबसे पहला इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, इंट्रा मतलब जब अपने आप से कम्युनिकेट करते हैं, दिन भर हम अपने आप से बात करते रहते हैं, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ हमारे चलता रहता है, तो वो क्या है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट विद हिमसेल्फ, जब मैं अपने आप से कम्युनिकेट करती हूँ। सेल्फ टॉक आएगी, अपने आप से जब मैं बात कर रही हूँ वो आएगा, ठीक है, जब हम खुद से सेल्फ से बात करते हैं। इमेजिनेशन आती है आपकी, विजुअलाइजेशन आता है कि हम चीज़ों को विजुअल करते हैं, हम अंदर अंदर सोचते हैं यार ऐसा हो जाए तो कितना मजा आए, ठीक है। मेमोरी हो गई आपकी, कॉन्शियस थॉट्स हो गए, और ड्रीमिंग हो गए जो आप सपने देखते हैं, ठीक है। डे ड्रीमिंग जिसे हम बोलते हैं, बैठे बैठे आप आँखें खुले आँखों से जो सपने देखते हो, ठीक है। इसमें एक ही पर्सन जो है वो खुद ही सेंडर है, खुद ही रिसीवर है, ठीक है। मैं खुद से सोचते यार ऐसा कर लूँ, फिर अंदर अंदर सब आ जाती नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है, सिंपल जो आप आपसे अपने आप से कम्युनिकेट करते हो, ठीक है। तो ये तो हम दिन भर करते ही हैं, ठीक है। फिर दूसरा है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इसे डायडिक भी बोलते हैं, ठीक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को क्या बोलेंगे, डायडिक भी बोलेंगे। दो व्यक्तियों के बीच में कम्युनिकेट करना, ठीक है। इसमें एक रिसीवर होगा और एक सेंडर होगा, ठीक है, दो पर्सन के बीच में। टू वे कम्युनिकेशन है ये, ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन है। फीडबैक, टू वे कम्युनिकेशन और फीडबैक भी आपको इसमें मिल जाएगा। और जैसे कि इंटरव्यू में होता है, ठीक है, इंटरव्यू में क्या होता है, आप जाते हो अपने जो आपका इंटरव्यू लेने वाला होता है, एक कैंडिडेट होता है, एक इंटरव्यू लेने वाला होता है, तो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो आपका डायडिक कम्युनिकेशन है, जब दो व्यक्तियों के बीच में कम्युनिकेट है, दो बेस्ट फ्रेंड है वो आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो किस में आएगा, डायडिक में आएगा, ठीक है। मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड आपस में बात कर रही है, मैं और मेरा बॉस आपस में बात कर रहे हैं, जब दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किस में आएगा, डायडिक कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आएगा, ठीक है। इसमें एक व्यक्ति रिसीवर है और दूसरा सेंडर है, ठीक है, टू पर्सन है, ठीक है। तो इसमें ये भी हो सकता है कि जो अभी सेंडर है वो रिसीवर भी हो सकता है, तो ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं रोल इसके, ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन है, दोनों आपस में बोल रहे हैं ना, मैंने तुम्हें एक बात बताई कि देखा कितना मजा आया, उसने ऐसा किया था उसके साथ ऐसा हुआ, ठीक है। तो सामने वाले ने पूछा कि अच्छा ऐसा हुआ, फिर उसने मुझे बताया, फिर मैंने उससे पूछा तुम्हें समझ में आया ना कि ऐसा हुआ नहीं हुआ, तो उसने बोला कि हाँ मेरे को समझ में आ गया कि ऐसा हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, ये टू वे कम्युनिकेशन है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे फीडबैक भी हाथ के हाथ मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही क्या होंगे, रिसीवर भी सेंडर बन सकता है और सेंडर भी रिसीवर बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ और जैसे कि हमारे क्या होता है, इंटरव्यू में आपका होता है दो लोग आपस में इंटरव्यू ले रहे हो, एक व्यक्ति इंटरव्यू ले रहा होता है, एक जो है इंटरव्यू देने गया होता है, ठीक है। अब इसके अंदर है आपके, फिर है दूसरा है इसके अंदर ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहला तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो गया, फिर उसके बाद सेकंड आया आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जिसे डायडिक कम्युनिकेशन बोला, थर्ड बोल रहे हैं हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन होता है जैसे कि आपके क्लास में टीचर आता है, टीचर आएगा, वो जो 50 स्टूडेंट्स का जो पूरा एक पर्टिकुलर ग्रुप है वो उस ग्रुप को एजुकेट करता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो आपका ग्रुप कम्युनिकेशन में आएगा, ठीक है। ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या है, ऑल शेयर सिमिलर प्रॉपर्टीज़। अब जो भी हमारे ग्रुप में है, ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जनरली क्या होती है, सिमिलर होती है, सब स्टूडेंट है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी सिमिलर है, एज ग्रुप लगभग सबका एक होगा, ठीक है। तो ये क्या है, इनमें जो आपकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिमिलर होती है। इसे मल्टियाडिक कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, इसे डियाडिक बोल रहे थे ना, जैसे मल्टियाडिक कम्युनिकेशन भी इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें मल्टीपल लोग होते हैं, बहुत सारे लोग हैं इसमें, ठीक है।
इंट्रा ग्रुप कम्युनिकेशन और डायनामिक प्रोसेस है, ठीक है। इंट्रा ग्रुप कम्युनिकेशन मतलब ग्रुप के अंदर कम्युनिकेशन हो रहा है, और ये डायनामिक प्रोसेस है, ठीक है। इसमें प्राइमरी ग्रुप है और सेकेंडरी ग्रुप, इसके अंदर दो ग्रुप होंगे, प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप, ठीक है। प्राइमरी ग्रुप क्या है आपका? प्राइमरी ग्रुप है क्लोज रिलेशनशिप, जैसे कि आपके फ्रेंड्स हो गए, फैमिली ग्रुप्स हो गए। तो जब हम बहुत खास लोगों के साथ बैठ करके 10-5 लोग आपस में गप्पे करते हैं, ऐसे बहुत सारे 4-5 फ्रेंड्स आ गए, सब आपस में गपशप मार रहे हैं, तो वो क्या हो गया? वो आपका हो गया फैमिली ग्रुप, ठीक है। फिर दूसरा है सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप क्या है? हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन है, जैसे मोर डिस्टेंस होगा इसमें, जैसे ऑफिस के बीच में हम करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी ग्रुप ऑफिस के दोस्तों के बीच में जो हम ग्रुप करेंगे वो किस में आएगा? वो हमारा सेकेंडरी ग्रुप में आएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन जो हम करते हैं ऑफिस के लोगों के साथ, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसमें डिस्टेंस ज़्यादा होगी, जैसे अगर आप देखो प्राइमरी ग्रुप में तो सब मिल बांट के एक साथ चिपक के बिल्कुल आसपास बैठ के एक साथ आसपास खड़े होकर कान में एक दूसरे के डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, थोड़ी दूरी से आप आपस में डिस्कशन करोगे, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है आपका फेजेस ऑफ ग्रुप साइकिल, ठीक है। फेजेस ऑफ ग्रुप साइकिल ये आपकी किसने दी थी? ये आपकी दी थी टकमैन ने, ठीक है। टकमैन ने ये ग्रुप साइकिल दी थी। इसमें फर्स्ट, ये एग्जाम में आई हुई है, ठीक है। फर्स्ट फेज़ हो गया, सेकंड फेज़ हो गया, थर्ड फेज़ हो गया, फोर्थ फेज़ हो गया, ठीक है। तो जब भी आपका ग्रुप बनता है तो किन 4 फेजेज में ग्रुप बनता है? तो पहले फेज़ में क्या होता है? आपका ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे? पार्टिसिपेंट जो है वो टॉक करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, जो आपका फर्स्ट फेज़ है फॉर्मिंग का, ठीक है। दूसरा फेज़ है स्टॉर्मिंग का। फिर सेकंड है स्टॉर्मिंग, सब आपस में मिलजुल के एक दूसरे के साथ डिस्कशन करेंगे, अपने एक दूसरे के हैबिट्स को इंक्लूड करेंगे, समझेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेज है नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग का, ठीक है। फोर्थ स्टेज है ट्रांसफॉर्मिंग का, एंड ऑफ ग्रुप आफ्टर टास्क अचीव, ठीक है। और लास्ट स्टेज कौन सा है? जब आपका टास्क अचीव हो जाएगा। मान लो आपको कोई टास्क अचीव, कोई ग्रुप, आपको कोई एक्टिविटी करनी है, आपने एक कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, तो आप किस तरीके से टीम बनाओगे? सबसे पहले फॉर्मिंग वाला बनाओगे, ठीक है। सब आपस में बात करेंगे। सेकंड में स्टॉर्मिंग करेंगे, सब मिलकर के आइडियाज़ करेंगे कि किस तरीके से हम अपना उस काम को अचीव करें। थर्ड फेज में क्या होगा? नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग, जो भी आपने काम करना है उस काम को फाइनल करोगे और उसको परफॉर्म कर दोगे। फोर्थ फेज में क्या होगा? ट्रांसफॉर्मिंग। ट्रांसफॉर्मिंग क्या है? फिर एंड ऑफ ग्रुप आफ्टर टास्क अचीव, जो आपका ग्रुप है, जो भी आपने सोचा था, जो भी आपको काम करना था वो पूरा हो गया, तो आप क्या करोगे? अपने ग्रुप का एंड हो जाएगा, आपका सब अपने अपने काम पे चले जाएंगे। तो ये टकमैन की आपकी ग्रुप फॉर्मेशन के फेजेज हैं, ठीक है। किस तरीके से आपकी ग्रुप की लाइफ साइकिल होती है। फर्स्ट फेज होगी आपकी फॉर्मिंग की, फिर सेकंड फेज है स्टॉर्मिंग की, थर्ड फेज है आपका नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग की, और फोर्थ फेज है आपका ट्रांसफॉर्मिंग की, ठीक है। तो ये आपको याद रखने आते हैं एग्जाम में। फिर है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या है आपका? हमने कितने तरह के पढ़ लिए अब? लेवल ऑफ कम्युनिकेशन में इंट्रापर्सनल हो गया, इंटरपर्सनल हो गया, उसके बाद ग्रुप हो गया, फिर है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में क्या होता है? जैसे न्यूज़पेपर हो गए, बुक्स हो गए, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, सिनेमा है, इंटरनेट है, एक्सेट्रा, ये सब किस में आएंगे? ये सब आपके मास कम्युनिकेशन में आएंगे, जिसमें क्या होता है? आइडिया, थॉट्स, प्लान, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन सब बड़े लेवल पे एक न्यूज़पेपर में आई और लाखों लोगों ने उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ लिया, ठीक है। तो न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, रेडियो, मैगजीन्स, ठीक है, लॉट्स ऑफ ऑडियंस इन सब चीज़ों को पढ़ती है, तो मास कम्युनिकेशन हो गया। ये हमने उसमें पढ़े थे, जो हमने एक्सटेंशन मेथड में पढ़े थे, इंडिविजुअल मेथड, ग्रुप मेथड और मास कॉन्टेक्ट मेथड। तो ये वही वाला है मास कम्युनिकेशन, जिसमें मोदी जी आए, उन्होंने सबको बोला कि भाई 8 बजे, वो अकेले आकर के टीवी में बोल गए कि 8 बजे से आपके 500 रुपये के जो नोट है वो बैन हो जाएंगे, तो पूरे देश में एक खबर पहुंच गई। तो ये क्या है? मास कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो इसके अंदर न्यूज़पेपर आते हैं, बुक्स आती है, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, सिनेमा, इंटरनेट, ये सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मास कम्युनिकेशन में क्या होता है? एक ही समय पे आप बहुत सारे लोगों तक, बहुत सारे ऑडियंस तक आप अपने मैसेज को पहुंचा सकते हो, ठीक है। अब ये क्या है? इसमें एक कैंपेन इसका एग्जाम्पल है। कैंपेन क्या है? इट इज़ एन इंटेंसिव एजुकेशनल एक्टिविटी। ये क्या है? इंटेंसिव मतलब बहुत घनिष्ठ, सीरियस, बिल्कुल इसके अंदर घुस करके हम काम करते हैं, ठीक है। एजुकेशनल एक्टिविटी है दैट कैन बी यूज इन अ कैटलिस्ट टू मोबिलाइज अ कम्युनिटी। किसके लिए यूज़ करते हैं? हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे जो कम्युनिटी है वो फटाफट हमारे कैंपेन में इन्वॉल्व होकर के अपनी सोच को चेंज करें। तो ये कैंपेन है, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आजकल कैंपेन है। इससे पहले आपका पोलियो ड्रॉप्स पिलाओ वाला कैंपेन चला था। इसी के चलते आज के देश में, हमारे देश में एक भी पोलियो का केस नहीं है, ठीक है। फिर है मोबिलाइज द कम्युनिटी टू टेक एक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंटेंसिवली अ फेल्ट नीड, ठीक है। मोबिलाइजिंग द कम्युनिटी टू टेक एक्शन, तो इससे क्या होता है? आप अपने कम्युनिटी को, जो कैंपेन का काम जो है, ये एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए इसको अलग से इंक्लूड किया है इसमें, ठीक है। एग्जाम में आया हुआ है कैंपेन का, ठीक है। तो ये क्या है? कैंपेन क्या है आपका? मोबिलाइज द कम्युनिटी टू टेक एक्शन। कम्युनिटी को क्या करते हैं? मोबिलाइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो एक्शन ले, ठीक है।
प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, और इंटेंसिवली अ फेल्ट नीड, और एक ऐसी नीड जिसे वो समझ रही है कि इस नीड को सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, उसको सॉल्व करे, वो उस पर आपको एक्शन ले। देयर इज़ एन इंटेंस एकेडमिक एक्टिविटी टू डू, और ये जो कैंपेन है ये एक बहुत इंटेंस एकेडमिक एक्टिविटी है करने के लिए, ठीक है। आपको बहुत घनिष्ठता से काम होता है, जैसे कि आप देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे कितना काम हुआ था, ठीक है। और आजकल तो उस पर कम होने लग गया है काम, क्योंकि बेटियों की मुझे लगता है अब ठीक ही आ गया है लेवल। आजकल आप देखोगे पर्यावरण पर बहुत काम हो रहा है, पॉल्यूशन पे, पॉपुलेशन पे, और पेड़ लगाओ, आजकल इसका बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है, ठीक है। कैंपेन इज डन टू इंस्पायर इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। हम इमोशनली इन्वॉल्व करते हैं कम्युनिटी को, ठीक है, मतलब कम्युनिटी को इस तरीके से मोटिवेट करो कि वो इमोशनली ही इस बात को उनके दिमाग में ही बैठ जाए, उसके मन में वो बात बैठ जाए कि भाई बेटियां तो बहुत बढ़िया चीज़ है, इन्हें पाल करके तो हमारे घर की रौनक हो जाएगी, ठीक है। तो सो दैट अ फेवरेबल साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट इज़ क्रिएटेड फॉर अडॉप्टिंग न्यू प्रैक्टिसेस, ताकि वो एक साइकोलॉजिकल दिमागी रूप से ही तैयार हो जाए, वो अपने अंदर से ही तैयार हो कि हमें तो बेटी ही चाहिए और हम अपनी बेटी को कल्पना चावला बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कैंपेन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मास कम्युनिकेशन में आपका कैंपेन भी आएगा, बहुत बड़े बड़े लेवल पर हम कैंपेन चलाते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने सिंपल पढ़ा सबसे पहले टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। इसके हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़े। नॉन वर्बल को हमने अच्छे से पढ़ा, जिसमें हमारा फेशियल एक्सप्रेशंस था, पोस्चर था, गेस्चर था, गेस्चर के अंदर हमारे अडेप्टर्स थे और एम्ब्लेम्स थे और हमारे इलस्ट्रेटर्स थे, ठीक है। फिर हमने टच पढ़ा था, हैप्टिक पढ़ा, फिर उसके बाद प्रॉक्सिमिक्स पढ़ा, पैरा लैंग्वेज पढ़ा, इसके बाद पैरा लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, क्रोनिमिक्स पढ़ा हमने, फिर उसके बाद हमने कम्युनिकेशन के फॉर्मल और इनफॉर्मल वाले पढ़े। फॉर्मल और इनफॉर्मल में हमने सिंगल चेन, व्हील नेटवर्क, सर्किल और सर्कुलर नेटवर्क, फ्री फ्लो नेटवर्क, इन्वर्टेड व्हील, लेटरल कम्युनिकेशन, डायगोनल, सर्किट, स्टार नेटवर्क, चेन नेटवर्क और वाई नेटवर्क, ठीक है, ये सारे पढ़े। और हमने फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ग्रेप वाइन पढ़ा, ग्रेप वाइन के अंदर हमने सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क पढ़ा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी नेटवर्क पढ़ा और हमारा क्लस्टर नेटवर्क पढ़ा, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कितने तरह के लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें हमने इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप और हमारा मास कम्युनिकेशन हमने देखा है, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।